महादेव जयेंद्रस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकरम प्रधानां सर्वधर्माणां जयेनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वामी याचकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावांतरचिते पढ़ा। मुनिराज को पंचाचार, व्रत, नियम, जिन भक्ति इत्यादि सर्व शुभ भावों के समय भेद ज्ञान की धारा स्वरूप की शुद्ध चारित्र दशा निरंतर चलती ही रहती है। शुभ भाव नीचे ही रहते हैं, आत्मा ऊर्ध्व रहता है, सब कुछ पीछे रह जाता है, आगे एक शुद्धात्म द्रव्य ही रहता है। पूज्य बहन श्री मुनिराज को अनेक तरह के शुभ भाव होते हैं। 28 मूल गुण का, पंचाचार का, व्रत का, नियम का, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का, तीर्थ यात्रा का, ये सब होते हैं। उस समय भेद ज्ञान की धारा स्वरूप की शुद्ध चारित्र दशा, ये है शुद्ध परिणति। शुद्धोपयोग तो अंतर्मुहूर्त में होता है, शुद्ध परिणति कंटिन्यू चलती है। वो शुद्ध परिणति का कनेक्शन शुद्ध आत्मा से रहता है। और ये जो शुभ भाव चल रहा है, ये चलता है, तो ये चलता है, इसका कनेक्शन बाहर है परद्रव्य से। और शुद्ध परिणति का कनेक्शन शुद्ध आत्मा से दो धारा चलती है। तो वो जो शुद्ध परिणति है वो निरंतर चलती ही रहती है। और शुभ भाव ये जो वो नीचे दबा रहता है। शुभ परिणति में अभिप्राय नहीं, अभिप्राय तो सुधर गया उनका। अभिप्राय तो श्रद्धा की बात है। चारित्र में शुभ और अशुभ भाव होते हैं, अभिप्राय श्रद्धा की बात है। और ज्ञान दोनों को जानता है, शुद्ध परिणति को भी जानता है और अभिप्राय को भी जानता है। शुद्ध परिणति श्रद्धा गुण की पर्याय है कि चारित्र गुण की? शुद्ध परिणति चारित्र गुण का अंश है। वही तो। अभिप्राय तो सुधर गया पहले ही। और वो अभिप्राय है, वो शुद्ध आत्मा उपाधि रहता, वही अभिप्राय है। ऊर्ध रहता है ना, तो अभिप्राय में शुद्ध आत्मा ये ऊर्ध रहता है। तीन कषाय के अभाव जो वितरागता है वो चलती रहती है, ऐसा ना? तीन कषाय के अभाव की दो धारा चलती है। हाँ। एक शुद्धोपयोग और एक शुद्ध परिणति। अच्छा। शुद्ध परिणति कंटिन्यू चलती एक जैसी, और शुद्धोपयोग अंतर्मुहूर्त होता है। तो शुद्धोपयोग भी चारित्र की पर्याय है। शुद्धोपयोग के समय में सारे गुणों की पर्याय स्वभाव के ऊपर समर्पित हो जाती है। सभी वो आनंद भोगते हैं। जिस समय शुद्धोपयोग है उस समय अनंत सिद्ध में, और जिसको भी शुद्धोपयोग होता है, चाहे चौथे वाला हो, पांचवे वाला हो, छठे वाला हो, अनंत सिद्ध में, और उसमें कोई अंतर नहीं है। शुद्धोपयोग के काल में वो शुद्धोपयोग से बाहर आए तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते नहीं। हाँ, शुद्ध परिणति यानी वीतराग धारा कंटिन्यू चलती है। और वीतराग धारा ये मोक्ष का मार्ग है। और ज्ञानी के अभिप्राय में ये शुद्ध परिणति ये उपादेय चलती है। शुद्धोपयोग उपादेय चलता है। श्रद्धा में शुद्धात्मा उपादेय है, और उसके साथ का रहने वाला परिणाम ये भी उपादेय है, तभी तो आगे बढ़ता है। और वो शुभ भाव को यदि अभिप्राय में उसी समय बुरा नहीं जाने तो उसको शुद्धोपयोग का प्रयत्न काय को करेगा? अंदर का परिणाम यही तो जानना चाहिए भाई। शुद्ध परिणति में आत्मा के साथ कनेक्शन जुड़ गया, तीनों गुणों का, श्रद्धा का, ज्ञान का और चारित्र का। और अज्ञानी का कनेक्शन परद्रव्य से जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा है तो जिनवाणी को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जुड़ा हुआ का तो उपयोग पर की तरफ जानता है, पर उसको भला जानता, उपादेय जानता है, इसमें सख्त आपत्ति है। समझना चाहिए। ये उनसे तुलना तो करो। यहाँ अपन रोज सुनने नहीं आते हैं। यहाँ जिनवाणी सुनने का अर्थ है कि आपका अभिप्राय कुछ सुधरा भी कि नहीं, कि खाली बस सुन के छह सुन ज्ञान बढ़ा के चले जाते हैं यहाँ से। आपका अभिप्राय बदला कि नहीं, आपकी कषाय की पोजीशन में कुछ चेंज है कि नहीं, आपको शुद्धात्मा का यशोगान, शुद्धात्मा का आश्रय लेने का कोई प्रयत्न शुरू हुआ कि नहीं, आपको शुद्धात्मा भला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ये बात काम करने योग्य अपने को भाषित भी होता है कि नहीं, कि खाली सुनना सुनाने के लिए आते हैं हमें।
ये तो खुद को देखे वो। अगर ये आत्मा की बात का कोई महत्व इसके अंदर वजन नहीं रहा तो मनुष्य पर हार जाएगा। काहे नहीं आता यहाँ पे? पुण्य करना आता तो कहीं नहीं शोभता नहीं है, ज्ञान बढ़ाना आता वो भी शोभता ही नहीं है। बात काहे के लिए आता है? आज तो विधानाचार्य आ गया, बात बहुत ही जोरदार आने वाली, इसलिए जैसे ही कोई योग बैठ गया आपका। देखो 324 गाथा चलेगी, इसके ऊपर का हेडिंग बहुत ही अनोखी बात है। देखो, अब जो व्यवहार नए के कथन को ग्रहण करके यह कहते हैं कि परब्रह्म मेरा है, और इस प्रकार व्यवहार को निश्चय मानकर आत्मा को परब्रह्म का कर्ता मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। उन कुंदाचार्य के सामने कोई लिहाज नहीं कि कितना बड़ा ऊंचा साधु है कि महाराज है, कुछ नहीं। अगर वो परब्रह्म को कर्ता मानता है तो बात ये है कि परब्रह्म का साथ जो है, आप कहते हो कि परब्रह्म मेरा है, तो ज्ञानी भी तो कहते हैं। और अगर इसने कह दिया, देखो स्वामी और कर्ता बुद्धि ये दोनों एक साथ रहती है। जो जिसका स्वामी बनेगा उसका कर्ता उसमें पाया जाएगा, और जो जिसका कर्ता बन रहा है उसका स्वामी बना उसमें मौजूद है। ये नियम समझना, अलग अलग नहीं समझाएंगे बार बार, ये इसको खुद को समझना है। क्योंकि वो कर्ता बुद्धि एकदम पकड़ में नहीं आती इसके, और वो कर्ता बुद्धि बताएगी कि तेरे उसके अंदर स्वामी बना पड़ा हुआ है। ये सब जिनवाने के लॉ है, तो इसको खुद को अपना असेसमेंट करना है। अरे कैसे समझेगा कि ये मैं कहाँ करता हूँ भाई, ये हाथ पाँव हिलाने के नाम कर्ता बुद्धि नहीं है। उसको अगर स्व जानेगा तो कर्ता बुद्धि से बेचैन रहेगा। कर्ता बुद्धि उत्पन्न हो रही है यानी उसका स्वामीपना पड़ा हुआ है, और स्वामीपना है तो कर्ता बुद्धि रहेगी रहेगी। अंदर की सर्जरी है तो किसी को सुनाने की बात नहीं, आपके अंदर कर्ता बुद्धि है कि नहीं ये देखना है, और फिर कर्ता बुद्धि कैसे नष्ट करना है। दूसरी कोई योजना भी है कि नहीं, कि खाली रोग को तो जान ले और कि बस मैं जानता हूँ, अरे तो इलाज भी तो जानना है उसका। कर्ता बुद्धि दूर करने का इलाज क्या समझ में आया अभी तक? ये क्या बढ़िया बात है। अरे ये सब शास्त्रीय बात है। अकर्ता स्वभाव को जानो पहले, अकर्ता स्वभाव हूँ और एक कर्ता बुद्धि रोग है, ये मेरे स्वभाव से विपरीत परिणाम है। कैसे अलौकिक बात, वो भी सही है, आपका तो एक कोई अपेक्षा है, सब शास्त्रों में लिखी बातें हैं। उसमें अकर्ता स्वभाव को नहीं जान पा रहा है, इसलिए कर्ता बुद्धि इसको बेचैन रखती है। इसको कर्ता बुद्धि वाले का कहीं मन नहीं लगता, चाहे जहाँ बिठा दो उसको, चाहे जितनी अनुकूलता हो, चाहे जो वो चाह रहा सब हो जाए, तब भी वो रहेगा परेशान, अनमना रहेगा। अनमना नहीं समझते, कहीं उसका मन नहीं लगता उसको। अच्छा से अच्छा खिलाओ तो भी मुंह चढ़ा ही रहेगा उसका। ये सभी चीजों का अकर्ता स्वभाव ही है। आत्मा का अकर्ता स्वभाव है, हाँ सभी का अकर्ता स्वभाव, चेतन का भी और अचेतन का भी। तो आप कुछ करता ही नहीं, अभाव है। अरे चेतन तो नहीं करता, अचेतन भी नहीं करता। ये इतनी बात ही तो समझा रहे भाई, अकर्ता उसका स्वभाव है, तो फिर बहू ने सब्जी बिगाड़ी कि नहीं? बिगड़ गई, तो इसको बिगड़ी हुई दिख जाए और वो दोषी नहीं दिखे, अरे कितना बड़ा चमत्कार है। मैंने उस वस्तु का परिणमन दिखे, कोई करने वाला नहीं दिखे, क्योंकि वस्तु का परिणमन तो उसी ने करा है, उस समय की उसकी योग्यता से हुआ है। वो कोई के राग की अपेक्षा रखता कहाँ है वो? तो अब वो जो है महिला, तो वो क्योंकि मेरा राग व्यवस्थित था तो बिल्कुल सही काम होता है, और इसका राग अव्यवस्थित तो बिगड़ता है, कि भ्रम है ये बात। अब यहाँ तो प्रश्न ये चल रहा है कि मिथ्या दर्शन कैसे होता है, वो आचार्य बता रहे हैं। बहुत बड़े रहस्य की बात, कि जो जीव जिनवाणी में जितने कथन आते हैं
90% वो सब व्यवहार से लिखे होते हैं। व्यवहार से लिखे होते हैं। अभी व्यवहार का अर्थ बताएंगे। तो व्यवहार से लिखे होते हैं। अब पढ़ने वाला जिसको मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना है, जिसको अपने आप को भगवान बनाने की क्लास में आया है, उस इतनी ऊंची क्लास में बैठने के बाद उसको मिथ्या दर्शन, अज्ञान या कर्ता बुद्धि कैसे हो जाती है, वो चर्चा चल रही है। प्रकरण पहले समझ में आया क्या? तो कैसे हो जाती है कि ज्ञानियों को निश्चय नय की बात समझाने का कोई वचन है ही नहीं, क्योंकि निश्चय नय और निश्चय नय का विषय ये वचनातीत बात है और ये अंदर प्रकट होता है। और इसको समझाने के लिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है, और व्यवहार का सहारा लेते जाते हैं और वस्तु को बताते जाते हैं, और साथ में कहते जाते हैं कि हम व्यवहार से समझा रहे हैं, पर तुम व्यवहार को निश्चय में समझ जाना, और उस व्यवहार को ही मत पकड़ना निश्चय को। वो ऐसा बोलते जाते हैं, पर ये नहीं समझ पाता है, तो ये व्यवहार के वचनों को निश्चय समझ जाता है। बात समझ आ रही क्या? वो व्यवहार के वचनों को निश्चय समझा कि मिथ्या दर्शन और अज्ञान खड़ा हुआ, क्योंकि व्यवहार की भाषा अज्ञान में जैसी होती है। अर्थात अभी बताते हैं सब कि निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दोनों ही ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान का अंश है, और ये दोनों सम्यक ज्ञान है। समझ आया? निश्चय नय और व्यवहार नय, ये सम्यक ज्ञान के भेद है, मिथ्या ज्ञान की नहीं है। मिथ्या ज्ञान को न निश्चय होता न व्यवहार होता है। अब ये क्या चीज है? ये ऐसी चीज है कि जगत के अंदर अनंत द्रव्य है, जाति अपेक्षा से 6 है, उसमें जीव है, और जीव अकेला सिद्ध भगवान में रहता है, और बाकी के सिद्ध जब तक सिद्ध दशा नहीं हो तब तक उसके संयोग में शरीर भी रहता है, अनंत भगवान को भी रहता है, और उसके रागादि का परिणाम अनंत नहीं बने जब तक रागादि का परिणाम भी रहता है। तो जीव के साथ में रहते हैं दोनों, एक संयोग में रहता है और एक परिणति में रहता है। कुछ समझ में आ रही क्या बात? बहुत सरल है, समझने का प्रयत्न करेगा तो समझ में आ जाएगा। और शर्त इतनी है कि उपयोग यहीं रखना, और दूसरी शर्त है कि अपने आप को भगवान बनाने के लिए समझना, तो वापरने के लिए मत समझना किसी को। समझ आई बात? तो अब कैसे बताएं? तो आचार्यों को, समझाने वाले को, ज्ञानी को व्यवहार नय का सहारा लेना पड़ता है। तो वो बोलते जाते हैं और साथ में बताते जाते हैं, और व्यवहार जो है वो जीव उस पदार्थ के साथ के संयोग का ज्ञान कराएगा व्यवहार, और निश्चय जो है वस्तु स्वरूप को बताएगा। निश्चय की जो बात आएगी वो व्यवहार का खंडन करेगी। व्यवहार से कहेंगे अग्नि से पानी गर्म होता है, निश्चय में कहेगा कि नहीं होता है, वो अपनी पर्याय को बदल के होता है। समझ में आई? तो कोई दो झगड़ा नहीं है। निश्चय में कहता है कि प्रत्येक जीव अपने स्वचतुष्टय में रहता है, व्यवहार कहता है कि नहीं, वो शरीर में रहता है, वो क्षेत्र में रहता है। तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं कि अपने स्वचतुष्टय में, कि तू कहाँ रहता है कि तू स्वचतुष्टय में, तो अब ढूंढ ले आत्मा को, कैसे ढूंढेगा? आई बात समझ आई क्या? तो आपको उसकी जो जहाँ है वहाँ का ज्ञान कराना पड़ेगा। आई समझ में कि ये जीव कहाँ रहता है कि निश्चय से अपने स्वचतुष्टय में रहता है, पर आपको पता नहीं लगेगा ये जीव कहाँ रहता है। तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि ये इस शरीर में पाया जाता है। लिया ना सहारा? तो आत्मा कहाँ रहता है कि शरीर में रहता है, कि ये कथन व्यवहार का है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वचतुष्टय में रहता है। पर अगर हम कहेंगे स्वचतुष्टय में रहता है तो हमको सिद्ध क्षेत्र जाना है, तो कहाँ जाओगे? आई ना समस्या? आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? तो बताना पड़ेगा ना कि सिद्ध क्षेत्र में तो रहता है, पर वो कौन से इतने बड़े 343 हाँ राजू में, इतने बड़े क्षेत्र में आखिर वो आत्मा है किस जगह? तो पावापुर के ठीक ऊपर महावीर भगवान विराजते हैं। तो लेना पड़ा ना सहारा। तो वो पावापुर के ऊपर रहते हैं कि स्वचतुष्ट रहते हैं? तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए इसको। बात समझ आ रही है? अब इसको यहाँ पर
आत्मा को बताना है। अभी अपन सब आत्मा समझ में बैठे ना, तो आत्मा कहाँ पाया जाता है? क्योंकि आत्मा 5 तरह के शरीर में पाया जाता है। 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 ये सब पंचेंद्रिय में, इस शरीर में आत्मा पाया जाता है। अब तुम कहते रहो कि वो तो स्वचतुष्टय में रहता है, तो स्वचतुष्टय में रहता है, पर ये व्यवहार का ज्ञान कराए बगैर हमको आत्मा ढूंढना है, तो हमारा आत्मा कहाँ मिलेगा? कि इस शरीर में मिलेगा। तो जिनवाणी इतना आगे बढ़ेगी कि शरीर को ही आत्मा कहेगी। बात समझ आ रही? तो अब ज्ञानी अगर शरीर को आत्मा कहे तो व्यवहार नहीं से कहता है, और आत्मा वो शरीर को आत्मा कहे तो व्यवहार नहीं से कहता है। और अज्ञानी अगर पढ़े तो वो इसमें से नहीं निकाल पाता है कि इसमें आत्मा भिन्न है और शरीर उद्गत है, तो वो शरीर को ही आत्मा समझता है और आधार शास्त्र के देता है। बात समझ में आई क्या? कहने में हाँ, कहने में एक ही देगा और मान्यता में फर्क। मान्यता वो बता रहे हैं सर। देखो अभी अपना प्रकरण ये चल रहा है कि वो व्यवहार को निश्चय कैसे मानता है, क्योंकि व्यवहार को निश्चय मानने से मिथ्या दर्शन हुआ है। अब ज्ञानी जो कहता है वो तो नए से कहता है, क्योंकि उसके नए प्रकट हो गए, और अज्ञानी उसके पास नए प्रकट नहीं है, तो जो मानता वो वस्तु को पूरी मान लेता है। समझ आया? अब देखो, जिनवाणी सुन करके जिस जीव ने 3 लोक के जीवों को खुला निमंत्रण है, ज्ञानियों के वचन के आधार से इस शरीर के अंदर तो पूछेगा आत्मा का इस पंचेंद्रिय शरीर के अंदर, फिर कहेंगे ये जो राग द्वेष कर रहा है ना इसके अंदर है। तब राग द्वेष तो वो जिसको कहते हैं उसी को आत्मा मान लेता है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर पाया जाएगा, शरीर में रहेगा। शरीर में ढूंढा मिला तो ही नहीं। राग में यहाँ राग में रहता है, जो राग करता है कि जड़ को नहीं होता है, चेतन को ही होता है। तो राग में देख, अरे राग में तो आत्मा मिलेगी नहीं, वो राग को आत्मा मान लेता है, वो रहता राग के साथ में। तो वो जो जान रहा है वो जीव है, तो ज्ञान है वो ज्ञान राग के साथ मिक्स नहीं होता है, तो जान रहा है ना वो जीव का अंश है। तो ये जानने वाले तक ही को आत्मा मानता है, जानने की पर्याय को, वो द्रव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब इतने सहारा लेना पड़ता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो जिस जीव ने ये पुरुषार्थ करा सारी जिनवाणी व्यवहार से लिखी आएगी। अब इसे बताएंगे, निमित्त में भी बताएंगे, उपादान में भी बताएंगे, समझना जरा। और इससे वक्ता की भी परीक्षा कर लेना कि निश्चय नए से वस्तु को सिद्ध करे। जहाँ उसने अगर निमित्त को सिद्ध कर दिया तो जैन दर्शन का वक्ता नहीं, वो गुरुदेव का शिष्य है ही नहीं। जो अगर वो कह दे कि निमित्त होता है, प्रबल होता है, अरे निमित्त प्रबल होता ही नहीं कुछ भी। निमित्त तो निमित्त होता है, और निमित्त कहने का अर्थ है कि अकर्ता। जहाँ निमित्त नाम लिया कि इस बात की सूचना है कि वो अकर्ता है, प्रबल कुछ होता ही नहीं है। तो वो कहीं सुना देगा प्रबल होता है। निमित्त साहब 2 तरह के होते हैं, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। उदासीन निमित्त तो कुछ नहीं करता, प्रेरक तो कुछ करता है। कि प्रेरक भी उदासीन की तरह ही है, निमित्त नाम ही पढ़ने का है। किसी के जरूरत है। अरे बहुत भ्रम, गुरुदेव के सुनने वालों में भ्रम खड़ा हो गया। वो प्रेरक नाम लिया, प्रबल का हो कि प्रेरक, तो एक ही बात है। निमित्त होता है, निमित्त अकर्ता होता है। निमित्त अपने द्रव्य से बाहर का द्रव्य, निमित्त पर द्रव्य। अब करें क्या? जो उपादान में कार्य होता है तो उस समय वो होता है, इसी ये कथन व्यवहार का है। पर तेरे को बार बार तो कह रहे हैं कार्य उपादान से होता है, वो पर द्रव्य है। तो वो निश्चय की बात नहीं पकड़ता है कि होता तो है ना, अरे होता है पर उससे काम नहीं होता, ये तो सुन। क्योंकि 2 द्रव्य अलग अलग है। वो कथन ऐसे ही आते हैं। क्या कह रहे हैं राकेश जी? पूरी जिनवाणी में लिखा है ये कि जब सम्यक दर्शन होता है तो 5 समवाय होते हैं, उसमें देशनालब्धि होती है। तो देशनालब्धि से सम्यक दर्शन नहीं होता है, ये सुनो ना। देशनालब्धि निमित्त है और देशना अन्य जीव की पर्याय है, लब्धि इस जीव की पर्याय है। बहुत हिम्मत चाहिए, अरे बहुत कलेजा मजबूत चाहिए। अरे इससे बड़ा आचार्य के दृष्टांत के विपरीत बोलते हैं।
ऋषभदेव और मरीचिका जी। ऋषभदेव कम पढ़ते थे, उनको तीर्थंकर महावीर भगवान को सम्यक दर्शन के लिए कम पढ़ते थे। अब आपसे पूछ रहे, सभी ने बुद्धि लगाना जरा, कि मारीची के जीव को शेर की पर्या में मुनिराज निमित्त बने और वो तीर्थंकर थे, तो दोनों में से बड़ा निमित्त कौन है? बोल दो कि मुनिराज है। कौन है बड़ा? अरे उपादान की बात नहीं पूछ रहे, निमित्त की पूछ रहे। निमित्त तो निमित्त है भाई, वो बड़े छोटे का प्रश्न क्या है? इस उपादान से देखो कि इस जीव की काल लब्धि पकी, इसकी होना जब हुई तो उसमें मुनिराज निमित्त हो गए। पर उनसे होता है ये कब कहा है? क्योंकि निमित्त को अगर तुम वचन दोगे तो वो बड़े थे ना, वहां नहीं हुआ ना काम, ऋषभदेव के समय नहीं हुआ ना, तो फिर प्रबल और उदासीन से मतलब क्या है? इस जीव को, महावीर भगवान के जीव को इस समय में काल लब्धि पकी और उसके मुनिराज की देशना से अंतर्मुख हो गए, और वहां पे मुनि वो ऋषभदेव की देशना से विपरीत हो गए, तो कार्य तो इधर हुआ ना। निमित्त प्रबल और उदासीन से मतलब क्या है? किसी बात है। अरे भाई, जब भी जिनवाणी सुनना हो तो उपादान से सुनो और अपने उपादान को प्रबल बनाने का प्रयत्न करो, निमित्त को ढूंढने का प्रयत्न मत करो। अगर निमित्त को वजन दिया तो निमित्त को ढूंढेगा, क्योंकि उसको काम करना है। ये काम करने वाले जिज्ञासु जीव की बात चल रही है। अभी मैंने कहाँ छोड़ा था, याद आया आपको? भूल गए सब। मैंने वहां छोड़ा है कि ज्ञान ज्ञानी की बात सुन के अज्ञानी अज्ञान कैसे पुष्ट करता है, वो बात चल रही है। आपको टॉपिक तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानियों के वचन व्यवहार के उसको वो खुद झूठा जानता है, असत्यार्थ जानता है, क्योंकि जिनवाणी व्यवहार को असत्यार्थ कहती है। 12वीं गाथा में व्यवहार को जाना वो प्रयोजन में, 11वीं में सारा अवतार्थ के दिया। अवतार्थ माने असत्यार्थ, माने विश्वास करने योग्य नहीं है। माने व्यवहार जो है वो वस्तु स्वरूप को नहीं बताता है, व्यवहार केवल परिस्थिति का ज्ञान कराता है, और निश्चय वस्तु स्वरूप को बताता है। दो ही की परिभाषा समझ लेना जरा, मैं लिखित नहीं करा रहा हूँ कुछ, आप समझो सर, दिमाग में लिख लो। दिमाग व्यवहार परिस्थिति का ज्ञान कराता है, निश्चय वस्तु स्वरूप को बताता है, निश्चय का श्रद्धान करना है, व्यवहार का ज्ञान करना है। व्यवहार सम्यक ज्ञान का अंग है, निश्चय ये सम्यक ज्ञान का अंग है। इन दोनों का जन्म कब होता है? निश्चय ने का विषय को समझने पर। निश्चय ने का विषय क्या है? शुद्ध आत्मा। बात समझ में आई क्या? अब निश्चय नय का विषय ये शुद्ध आत्मा है। अब नय का जन्म कब होएगा? उसके पहले की बात कि समझाने में तो सब इसी आएगा। निश्चय नय का विषय शुद्ध आत्मा है। अज्ञानी इस शुद्ध आत्मा को नहीं जानता है, तो उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं कि जो तेरे पास ज्ञान है ये अगर इस शुद्ध आत्मा को विषय बनाएगा तो निश्चय नय का जन्म हो जाएगा। समझ आई? और निश्चय नय का जन्म होगा तो निश्चय नय का अर्थ है कि निश्चय नय के विषय को स्वीकार करते से ही एक प्रथम बार में इसको शुद्धोपयोग का जन्म होता है, तो निश्चय नय प्रकट होता है। और वो शुद्धोपयोग के प्रकट होने के बाद उस आत्मा में लीन नहीं रह पाता है, तो वहां से गिर के बाहर आता है, तो व्यवहार नय का विषय बनता है, तो व्यवहार नय का भी जन्म होता है। दोनों नय का जन्म किस तरीके से हुआ समझ में आया क्या? ये बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ, इसीलिए ये इसकी पर्याय में दोनों नय का जन्म कैसे हो जाए? अरे ये गुरुदेव को आदेश बनाए बगैर किसी के बस की बात नहीं है। ये बातें करना सीख जाएगा निश्चय में से, सारे व्यवहार से, सारे ज्ञान ये करते हैं ना, ज्ञान ये करते हैं, तो रहने दे सब। तेरे को निश्चय में प्रकट कैसे होता है बात सुन, या फिर ये बता। नहीं किसी भी चीज को यदि मैं बनाऊं तो वो उसका नया होगा, उसका बढ़ना। आपको अभी मैंने समझाया वही समझो ना, नई परिभाषा क्या कहलाते हो?
जो बताया वो तो समझ में नहीं आई, जो बताया वो बोल के बताओ। निश्चय नहीं को बताओ तो निश्चय नहीं को, आत्मा को बताओ तो निश्चय नहीं हो जाता है, और भूतकाल और उसको बताओ तो व्यवहार नहीं हो जाता है। सुनो सुनो फिर से, सुनो सुनो, क्या करें, बहुत ताकत बहुत है। उस शिष्य की बात चल रही है जो अपने अंदर निश्चय नय को प्रकट करना चाहता है, पर उसको पता नहीं है कि निश्चय नय का विषय क्या है। तो निश्चय नय का विषय बता रहे हैं कि शुद्ध आत्मा, ये निश्चय नय का विषय है। तो शुद्ध आत्मा जो सब नयातीत विषय है, वो सब संयोगों से रहित है, सब विकार से रहित है, वो सारा परिपूर्ण है, माने अपूर्ण नहीं है, वो रागादि से विपरीत नहीं है, रागादि विपरीत परिणाम है। वो रहता सब इन्हीं परिस्थितियों में, शरीर में आत्मा रहता पर शरीर से भिन्न है, राग में आत्मा रहता पर राग से भिन्न है, भेदों में रहता पर भेद से भिन्न है। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भिन्न, मैं निराला हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। अरे क्या जिनागम, तो क्या मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कोई गंध नहीं है, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से भिन्न निराला हूँ। अरे क्या, पर कोई संबंध नहीं है, शरीर में रहता है पर शरीर से भिन्न है, राग में रहता पर राग से भिन्न है, भेद में रहता पर भेद से भिन्न है। ये निश्चय नहीं का विषय, समझ में आया। अब निश्चय नहीं का विषय इस जिस जीव का बन जाए ज्ञान में, तो वो ज्ञान में निश्चय नहीं का विषय, शुद्ध नय का विषय बना कि शुद्ध नय का जन्म हुआ, सब में ज्ञान पैदा हो जाएगा, उसको शुद्ध उपयोग हो जाएगा। प्रथम बार उस महापुरुष का बहुत उपकार है, जो ये बात अपने पास वाणी तक आ गई है। और ये इसका किसी को आता है क्या कि व्यवहार नय के कथन को ग्रहण करके मिथ्या दर्शन होता है। अब जिनवाणी पूरी व्यवहार से लिखी है, तो जिनवाणी पढ़ के उसको व्यवहार नय प्रकट होना था, निश्चय नय प्रकट होना था, तो मिथ्या दर्शन प्रकट हो गया। कितनी ये घर पे पढ़ने की, प्रोफेसर के बीच में पढ़ने की है। सभा में इसीलिए पढ़ते हैं इसको कि जो प्रश्न इसको हो रहा वो उनको नहीं होगा, जो उनको हो रहा उनको नहीं होगा, सबका अलग अलग है, वो सब प्रश्नों का समाधान आ जाएगा यहाँ, तो इसका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, तो किसी मिथ्यात्व के चक्कर में नहीं फंसेगा वो। बात समझ में आई। अब वो ज्ञानी बना, कब बना कि शुद्ध नय का विषय का उसको डिसीजन हुआ, और होने पर एक बार प्रथम बार श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय, बाकी गुणों की पर्याय की बात नहीं करते क्योंकि उसका ज्ञान पकड़ ही नहीं पाता है। इन तीनों को तो पकड़ लेगा, तो इन तीनों गुणों की जो पर्याय है, इन तीनों गुणों की पर्याय का मुख्य बाहर है, समझ आई। अब ये बाहर है, और जब इसको शुद्ध नय का विषय इसको पहले विकल्पों में पसंद आए, फिर इसको वास्तव में पसंद आए, और वास्तव में पसंद आते से तीनों गुणों की पर्याय अंतर्मुख हो जाती है। तीनों गुणों की, श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, वो तीनों की पर्याय का अंतर्मुख होने का नाम है शुद्धोपयोग। वो बहुत कम समय के लिए होता है प्रथम बार, पर वो काम इतना कर जाता कि मोक्ष मार्ग का जन्म हो जाता है उसमें, भले इतनी सी देर के लिए हुआ, मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, उसके प्रकट हो गया मैंने शुद्धात्मा के दर्शन हो गए उसको, क्योंकि तीनों गुणों की पर्याय शुद्धात्मा की तरफ झुकी, और अंदर विराजमान परमात्मा देह से रहित, राग से रहित, पारमाणिक भाव, अकर्ता स्वभाव, ये यहाँ पे इन तीनों पर्याय में डिसीजन हो गया, और अंदर से आवाज निकली मैं परमात्मा हूँ। ये उनका सेंटेंस है। नक्की करो ये, मैं राग नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा है परमात्मा, परमात्मा मैंने अकर्ता आत्मा, अकर्ता आत्मा मैंने देह की उपस्थिति में, राग की उपस्थिति में ज्ञायक मूर्ति आत्मा। नक्की करो इसको, नक्की करो का अर्थ कि जो तेरी तीनों पर्याय में कर्ता बुद्धि का निर्णय है तेरे को। श्रद्धा शरीर को अपना मानती है, ज्ञान के अंदर दोनों ज्ञेय की कर्ता बुद्धि है,
और चारित्र के अंदर 5 इंद्रिय के विषय की सुख है, सुख उनमें सुख मिलेगा, ये तीनों खोटी बुद्धि है। और ये नक्की करो कि ये अंदर जो विराजमान आत्मा है ये परमात्मा, सुख की खान ये है, नक्की करोगे। नहीं आई बात समझ? जिनवाणी बताएगी, आप लड़के के लिए लड़की देखने जाओगे, सब देखा दाखी हो गई तो वो पूछेगा नक्की करो साहब क्या करना है, यस या नो। यस करो तो ये टीका मिठाई, नो तो बाजार है। तो ये जिनवाणी बताएगी आत्मा, संयोग का तो इसको परिचय है, आत्मा जिनवाणी बताएगी और बताएगी, पूछी करे नक्की करो कि नहीं, अभी घर जाके सोच के बताऊंगा कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, तो अभी रहने दे, फिर नक्की करने के दिन नहीं आएगा। यहाँ तो ऐसा जीव चाहिए कि सिद्ध भगवान की बात सुन के वो सिद्ध भगवान को भी आ जाए कि चलो कोई बहुत पसंद है, चलो मेरे साथ क्या कीजिए, अभी घर बता के आ जाओ, वो ढूंढेंगे तो कि बस तुझे आगे घर ही जा। यहाँ तो गए घर वर किसका, ढूंढने दो उसको, ढूंढने दो, बात में तो चलो आपके साथ। इतनी तैयारी चाहिए अंदर। प्रश्न याद है अपना कि निश्चय ज्ञानियों की बात सुन के ज्ञानी उसको व्यवहार से कहते हैं, वो खुद असत्यार्थ कहते जाते हैं, वो कहते हैं हम ये परिस्थिति का ज्ञान करा रहे हैं, तू इसको सत्य मत समझना, और ये सत्य समझ लेता है। और हमारी वो कहेंगे, वो प्रश्न करेगा कि जब ये है ही नहीं तो आप बोलते क्यों, क्या हमारी मजबूरी है कि हम इसके बगैर तेरे को आत्मा नहीं बता सकते। नहीं समझ, फिर से सुनो, जिनवाणी कभी ये कहेगी कि शरीर ही आत्मा है, तो आपको कहाँ कहा कि आप देख देख के चलना, कोई जीव मरने जाए तो आपको जीव दिखता है कि शरीर दिखता है? शरीर दिखता है तो जीव कहा ना उसको कि देखो चींटी मरने जाए, मकोड़ा मरने जाए वगैरह, जो जो भी जीव है, पानी छान के पियो, तो उसको जीव कह रहे हैं ना। तो जीव तो किसी ज्ञान का विषय ही नहीं है, जीव तो सिद्ध भगवान है, अरूपी है वो तो उसको कहा ना शरीर, शरीर को जीव कह दिया कि नहीं। अब 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वो शरीर है कि जीव है, कि वो तो पर वो उसके अंदर जीव पाया जाता है, और वो जीव अपने जैसा है। इसलिए आप पानी मत खाना, कोई सा भी जमी के मत खाना, उसमें अपने जैसा जीव है। अब इसको ये कहेगा कि मेरे को तो दिखते नहीं, कि तेरे को जिन्हें भगवान दिखते हैं, जिनकी पूजा करके आया है, वो कह रहे हैं बात, क्योंकि आंखों का विषय नहीं है, पर तू जिसकी पूजा करके आया उसका भरोसा है कि नहीं तेरे को, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, और मेरा तो सब चलता है, अभी नहीं छूटा। तो इतना कठोर हृदय है कि जिस वाणी में जिन्हें परमात्मा ने ये शब्द कहे हैं कि वह अनंत जीव है, उसको खाने का और मारने का तेरा परिणाम है, वो तो रौद्र परिणाम है, वो जिनवाणी सुनने लायक नहीं है वो, क्योंकि बहुत तीव्र कषा है। बात समझ में आई क्या? शरीर को जीव कहा, फिर ये कहा कि जीव राग करता है। जीव प्यार करता है कि राग करता है? ये सब हम व्यवहार के वचन कह रहे हो। जीव राग करता है, परिणाम सुधारो, दिन भर क्या खाने पीने के परिणाम और ये करते हो, ये कहा ना कि जीव राग करता है, ये व्यवहार वचन है। फिर कहा कि जीव 8 कर्म बांधता है, पूरी जिनवाणी भरी पड़ी है कि जीव 8 कर्म बांधता है, भाव करता है, 8 कर्म बनते हैं, तो जीव 8 कर्म बांधता है क्या? ये व्यवहार नहीं सका। अब कर्म का उदय जीव को राग कराता है, व्यवहार नहीं कर वचन, ये सब जिनवाणी में लिखा है। समझ आई क्या बात? कर्म राग कराता है, कर्म का उदय राग कराता है, जीव राग को करता है। ये सब कथन व्यवहार के हैं। अब जीव इन व्यवहार के कथनों को निश्चय का समझ लेता है। तो आज ये तो बहुत अमृतचंद्राचार्य ने तो व्यवहार मूड के दिया उसको, व्यवहार को समझने में मूर्ख है।
इतना ही नहीं समझता। समझ में आई क्या व्यवहार की परिभाषा? व्यवहार की परिभाषा ये है कि अपने शुद्धात्मा को पहले स्व जान लिया, उसके बाद शरीर को मेरा कहे तो व्यवहार है। फिर से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। आत्मा का ज्ञान होने के बाद, आत्मा को स्व जानने के बाद शरीर को मेरा कहता है ना, इसका नाम व्यवहार है। और आत्मा को जाने बगैर ज्ञानी की नकल करके शरीर को मेरा कहे तो मिथ्या दर्शन और अज्ञान होता है। आया समझ में? फिर से सुनो। अकर्ता आत्मा को जानने के बाद मैं रोटी बनाना करता हूँ, रोटी बनाता हूँ, शरीर की देखरेख करता हूँ, तो व्यवहार है। और आत्मा को अकर्ता जाने बगैर अपने को कर्ता कहता है तो मिथ्या दर्शन और अज्ञान। वो तो अकर्ता कहे तो भी अज्ञान है। समझ में आ रही क्या बात? निमित्त से कार्य नहीं होता है, उपादान से कार्य होता है। पहले उपादान से कार्य होता है, ऐसा जानने के बाद निमित्त की उपस्थिति कहे तो सम्यक ज्ञान है। और आत्मा का यानी उपादान को जाने बगैर निमित्त की उपस्थिति कहे तो कर्ता बुद्धि और मिथ्या ज्ञान है। इसलिए निश्चय के बाद व्यवहार लागू। आप ये सब समझो अंदर क्या कह रहे हैं। आप जिनवाणी समझने के प्रयत्न करो, जिनवाणी जिसे एकदम से बोलती है। यानी वो व्यवहार पहले ये मेरा नहीं है ऐसा कहे, ऐसा जाने, उसके बाद कहे तो व्यवहार लागू पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं। ये सब धीरज रखो जरा सा, ये एक्सरसाइज आप करना। पहले कोई संबंध स्थापित नहीं करे, पहले असंयोगी तत्व जाने और फिर संयोग का ज्ञान कराए, उसका नाम व्यवहार है। फिर से पूजा पाठ के परिणाम सारे शुभोपयोग ले लेना। ये शुभोपयोग को पूरी जिनवाणी धर्म कहती है। पर ये धर्म उसको कहती है जो जानता है कि वितराग भाव धर्म में आत्मा के आश्रय से होता है, ये धर्म है। इसके बाद वो उसको धर्म कहे तो व्यवहार है। और अगर इसका पता नहीं है और उसको धर्म कह दिया तो मिथ्या दर्शन है। आपको समझ में आ रही क्या? आपको पहले अपने रियल अंकल का पता लगे, फिर आप उसको दूसरे को कजिन कहो, तो कजिन का अर्थ है कि ये रियल नहीं है। और उसको कजिन लगाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको सीधा भाई कह दो। पर वो भाई कब कहलाएगा? जब आपको पहले निश्चय का पता होगा। और कोई वो कह दे उठा के कि यार ये आपके साथ तो कभी हम आपके घर आए तो दिखाई नहीं, बोले मेरा कजिन है। तो कजिन कह दिया तो इज्जत बिगाड़ दी ना सब। नहीं, यही समझ में। अगर इसको पूजा पाठ को धर्म नहीं कहेंगे तो अधर्म फैल जाएगा, और इसको धर्म मान लेगा तो धर्म के रास्ते बदल जाएगा। व्यवहार से लिखी है तो इसको पढ़ने से निश्चय कहाँ से हुआ? आपको समझ में आएगी तो हो जाएगा। आप घर की सब बात समझ। बच्चा लेट आया, बेटा तू तो और जा, पिक्चर जा। क्या समझ जाता है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? उसने पिक्चर की परमिशन मांगी तो आप क्या कर, तू तो जा, रोज ही जाया कर। तो इसका अर्थ क्या होता है? वो निकाल लेता है कि नहीं निकाल लेता है? सब समझ जाएगा ये। अभी तो सुनो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है जिनवाणी। इसके सब भ्रम निकल जाए, इसको इतनी बुद्धि आ जाए। ये जो बोल रहा है ये निश्चय से बोल रहा है कि व्यवहार से, और व्यवहार को निश्चय तो सिद्ध नहीं कर रहा है। ये निमित्त से बोल रहा है, उपादान से बोल रहा है, पर निमित्त की खाली उपस्थिति का ज्ञान करा रहा है कि निमित्त को करते ही सिद्ध कर रहा है? ये व्यवहार को जो कह रहा है तो इसमें निश्चय की कोई बात भी करता है कि नहीं? क्योंकि जिनवाणी लिखी है कि सब पूजा पाठ वगैरह सब धर्म है, पर जिनवाणी लिखी है कि निश्चय के साथ का धर्म है। तो ये निश्चय को बताता भी है कि नहीं, निश्चय का जानकारी भी है कि नहीं? कि जिनवाणी आगे ये भी तो कह रही है कि निश्चय के बिना का व्यवहार नहीं होता, वो अज्ञान होता है, मिथ्या दर्शन होता है। और निश्चय के साथ में रहे माने आत्मा को जानने के साथ के शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो सहचर कहते हैं उसको।
और आत्मा को जाने बगैर, निश्चय के बगैर वो व्यवहार को मिथ्या दर्शन ज्ञान के मिथ्या दर्शन पुष्ट होएगा, कर्तामति पुष्ट होगी उसमें। वो कुछ बात समझ आ रही क्या? अब और खतरनाक बात सुनो, आत्मा को अपना जानने के बाद शरीर को अपना कहे तो व्यवहार है, आत्मा को अपना जाने बगैर शरीर को अपना नहीं भी कहे तो मिथ्या दर्शन है। तो समझ में आया? क्योंकि तो टीपी टपाई बात बोल रहा है। कैसी कैसी बात है। मैंने पहले सत्य पता होना चाहिए, फिर जो कहे सब सत्य हो, फिर भगवान को कर्ता कहे तो सत्य है। सब ज्ञानियों ने जितनी स्तुतियां लिखी है सब कर्ता बुद्धि में लिखी है, पर उनको कोई दोष नहीं है क्योंकि निश्चय की जानकार है। और जिसने पढ़ी है उसको निश्चय का पता नहीं तो वो वैसा का वैसा मान लेता है। तो बजाय वो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ने के और मिथ्या दर्शन और पुष्ट करके चला जाएगा। चिन्हवानी में लिखा है, मैं सुना था, डरो मत, मैंने सब पढ़ा है कि ये शरीर रत्न त्रय में सहचारी है, इसको संभाल के रखना, इसके आश्रय से तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा। बोलो अभी कथा निश्चय का कि व्यवहार का आपने कैसे जाना कि ये व्यवहार का उसी को कहने का अधिकार है जो जानता है कि आत्मा के आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान होते हैं, पर साथ में संयोग में शरीर है और इसकी इतनी कमजोर अवस्था है कि शरीर में अगर किसी तरह का रोग आया तो इसका परिणाम आत्मा में नहीं लगेगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक इस शरीर का यत्न करके ऐसा रखना कि तेरे निश्चय रत्नत्रय में बाधा नहीं आए। ये अर्थ है उसका। प्रतिदिन जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन करना तो किसी दिन तेरे को सम्यक दर्शन मिल जाए, मोक्ष मिल जाएगा। ये कथन निश्चय का व्यवहार कर, आपको कैसे पता लगा? निश्चय जानते हैं। अब वो जिनवाणी ऐसी लिखी हुई है तो ये रोज जाएगा, वहाँ 6 घंटे लगाएगा, पर वो तो रोज स्कूल में जाना है और घर आना है और मास्टर पढ़ाएगा, एक बात तो करनी थी उसमें। कैसी बात है। जिनवाणी उपादान से पढ़ना भी सीखो और समझना भी सीखो। जब हमारे परिणाम खराब होते हैं तो कर्म का उदय निमित्त है, यानी निमित्त ने कार्य नहीं कराया, हमारे परिणाम खराब हुए हैं, ये हमारे अपराध की सजा है। और निमित्त के ऊपर आरोप जब गया जब हमने परिणाम खराब करे। कर्म के उदय से परिणाम खराब नहीं होते हैं, बल्कि परिणाम खराब होते हैं तो कर्म का उदय बदनाम होता है। यही समझ, तुमने कर्म का उदय को बदनाम कर दिया, तुम्हें एक नया धंधा खोल लिया। मैं क्या करूं साहब, कर्म का उदय ऐसा है तो मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं। तो जिनवाणी कह रही नहीं, आपने अपने परिणाम अपने उपादान से खराब किए हैं तो कर्म का उदय को जो जिनवाणी कह रही तूने उसको और बदनाम करा कि ये मेरे कराता है। बिल्कुल नहीं ऐसा। यदि मैं निमित्त समझूंगा तो मेरे परिणाम खराब कैसे होंगे? यदि निमित्त का ऐसा श्रद्धान होगा। आप सुनो बस, लिंक इनको मेरी मत तोड़ो। अनंत पुरुषार्थ है रहस्य को जानने में। जब इसके अंदर के उपादान भी दिखते तो जिन्हें परमात्मा ने देखा 5 लब्धियां होती है वहां पे, तो 5 लब्धि से सम्यक दर्शन नहीं होता। सारा एक बार उपादान से पढ़ाई तो करो। जब इसके परिणाम खराब होते हैं तब कर्म कहा जाता है, कर्म के उदय से परिणाम खराब नहीं होते। किसी अपूर्व बातें हैं। हो गया, टाइम हो गया। तो सरदार जी का समय हो जाता है 12 बजे, अपना भी दिमाग खराब हो जाता है। चलाएंगे कल, बहुत मस्ती भरी बात है।